नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साइक्लोन दित्वा का अपडेट भी इसमें दूंगा और साथ में उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव क्या रहेगा, किन राज्यों तक रहेगा, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, साइक्लोन दित्वा का प्रभाव अब भारत के भागों पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ तटवर्ती हिस्सों पर तमिलनाडु और साथ में पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर इसने काफ़ी बारिश दी है और इसके प्रभाव से आने वाले समय में बरसात की गतिविधियां धीरे धीरे मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के जो साउदर्न सिटीज़ हैं, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग समेत ये वाला जो साउथ कोस्टल और साउथ मध्य महाराष्ट्र है, गोवा है, यहाँ पर आने वाले दिनों में बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और साथ में आप देखिए साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर एक्टिव बना हुआ है और एक्टिव रहेगा। संभावना ये है कि जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, नेल्लोर और बापतला, मछलीपट्टनम का, इन भागों में आज मूसलाधार वर्षा आज भी जारी रह सकती है। साथ में चेन्नई और पुदुचेरी तक भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बरसात के जारी रहने की संभावना है। और साउथ इंटीरियर और जो तमिलनाडु और केरल के रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर बरसात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके ऊपर की तरफ देखें तो साउथ इंटीरियर कर्नाटक यानी बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के रीजन, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक कुछ उत्तरी हिस्से और तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन, यहां पर भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी यहां पर भी हल्की रहेगी मुख्यतः। और धीरे धीरे बादल अब महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहां पर, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों पर बनने लगे हैं। कई जगहों पर यहां पर बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। पूर्व की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में यहां पर अरुणाचल पर कुछ डब्ल्यूडी का इंपैक्ट आमतौर पर जानते हैं दिसंबर में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भी यहां पर, और सिक्किम में गैंगटोक तथा अरुणाचल प्रदेश के कई हिल स्टेशन पर बरसात और हिमपात की गतिविधियां होती हैं जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों पर प्रभावशाली आते हैं और आगे बढ़ते हुए यहां पर बरसात देते हैं, हिमपात देते हैं। लेकिन इस बार ना तो पहाड़ों पर बर्फबारी ज्यादा हुई है अभी तक, ना हो रही है और ना ही इधर हो रही है। तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में छिटपुट संभावनाएं हैं। बाकी सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात, इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और दिल्ली से साथ साथ उत्तराखंड के क्षेत्रों में यहाँ पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हिमाचल में भी शुष्क मौसम है। लेकिन कुछ एक डब्ल्यूडी है, उसका प्रभाव गिलगित से लेकर के लेह के बीच में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के ऊपरी रीजन पर कुछ जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात होने की या हिमपात होने की संभावनाएं हैं। डब्ल्यूडी अभी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर नहीं है और ना ही पीछे से आ रहा है। हालांकि पहाड़ों पर अब से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। नवंबर से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ज़्यादा चांसेस हर बार होते हैं। इस बार नवंबर लगभग सूखा गया है, शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो। उसके बाद से हिमपात नहीं हुई है, नहीं हुआ है पहाड़ों पर। और दिसंबर में भी संभावनाएं 15 दिसंबर के पहले 2 स्पेल के हैं। एक अभी जो शुरू हो रहा है या हो चुका है और ये एक्सटेंड करेगा 7-8 दिसंबर तक, जब पहाड़ों पर कभी कभी बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी और होंगी भी बर्फबारी। और इसके चलते जो उत्तर की ठंडी हवाएं जब नीचे आनी शुरू होंगी तो कड़ाके की सर्दी और ज़्यादा पड़ेगी, यानी तापमान में और गिरावट हो सकती है। आज भी पारा कई जगहों पर गिरा है और मौसम में सर्दी का जो प्रभाव है वो बना हुआ है लगातार। और अब किस तरह का मौसम कल रहेगा, यानी 3 दिसंबर को, इसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, 3 दिसंबर को भी भारत के तमाम इलाकों पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि उत्तर की हवाएं, ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हो रही हैं और ये फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में यानी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू और सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन भागों पर लगातार ये हवाएं आ रही हैं और पहाड़ों से भी हवाएं आ रही हैं। तो पहाड़ों पर अभी एक छोटा सा विराम है और 3 के बाद 4 दिसंबर से प्रभाव बढ़ेगा यहाँ पर, जब ये डब्ल्यूडी आगे पहुँच चुका होगा। और 3 दिसंबर को फिलहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ठंडी अच्छी रहेगी। और यहाँ से जो हवा आ रही है, इस हवा के प्रभाव से मध्य प्रदेश पर कुछ बादल रहेंगे, नमी रहेगी। और यहाँ पर जहाँ टेम्परेचर ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर और आसपास के भागों में पारा गिरेगा। सुबह के समय हवा की जैसे रफ्तार कम होगी तो ये जो नमी आ रही है, इसके कारण एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण कोहरा कुछ जगहों पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में दिखाई पड़ सकता है। ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर कोहरा यहाँ पर छा सकता है। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम पूरे भारत में अधिकांश इलाकों में मध्य से लेकर उत्तर और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर तक संभावित है। पूर्वोत्तर भारत में भी यहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन आज और कल के मौसम में होने की संभावना नहीं है। पटना, रांची, कोलकाता समेत ये पूरा रीजन, मौसम इन रीजन्स में ठंडा होना शुरू हो जाएगा। बिलासपुर और साथ में भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाकी उत्तरी क्षेत्रों में भी तापमान और गिरेगा, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर बादल थोड़ा बढ़ेंगे।
महाराष्ट्र में विदर्भ से कोंकण गोवा के गोवा रीजन और साथ में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, लातूर इन भागों पर बादल बढ़ेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें नहीं है। थोड़े बहुत बादल आपको महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन और गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पर बन सकते हैं पैच और कुछ बादलों का पैच यहाँ बन सकता है। अलग अलग दिशा की हवाएं, कभी नमी वाली, कभी ड्राई विंड्स, तो इस वजह से ये वाला रीजन जो रहेगा यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात ये बादल नहीं देने वाले। बरसात होने की संभावनाएं सिर्फ साउथ में है। साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा आंतरिक तमिलनाडु और केरल, इन भागों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और बाकी जगहों पर, कर्नाटक के बाकी क्षेत्रों में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती हिस्सों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, तीव्रता यहां पर भी नहीं रहने वाली। लेकिन नमी का प्रवाह जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे उम्मीद है कि संभाजीनगर, अहिल्यानगर तक, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव तक यहां पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे। मुंबई, पुणे और ठाणे, नासिक में भी बादल पहुंच सकते हैं, जिससे यहां पर धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज बनेगी बारिश होने की। अब इसके बाद नीचे देखते हैं किस तरह का मौसम चौथे दिन रहेगा, तीसरे दिन रहेगा, यानी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर से WD उत्तर भारत के करीब पहुंच जाएगा नया पश्चिमी विक्षोभ, जो 4 दिसंबर से अगले कुछ दिनों के दौरान यहां पर प्रिवेल करेगा। और नीचे से इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। अगर यहां अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नमी यहां पर पहुंच जाए इस समय, तो WD मिल करके उसके साथ पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर कई राज्यों में मौसम बदल सकता है, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसके कारण सिर्फ गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लेह लद्दाख और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ हायर रीचेस पर नई शुरुआत बर्फबारी की हो सकती है। निचले इलाकों में ज्यादा संभावनाएं श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर के शिमला, चंबा, ऊना, धर्मशाला और इधर देहरादून समेत पूरा उत्तराखंड, साथ में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। बादल थोड़े बहुत पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन पर दिखाई पड़ेंगे, और ये बादल आगे बढ़ेंगे, हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपर भी जाएंगे। और यहाँ पर पंजाब और हिमाचल तथा पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक ये जो हवा आ रही है, इसके कारण इन सभी भागों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। यानी रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत ये जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी का रीजन है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रीजन है, इन सभी भागों में पारा नीचे जाएगा, मौसम ठंडा होगा। पूर्वोत्तर भारत में भी ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में और महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में शुष्क मौसम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों में शुष्क मौसम, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए आज यहां तक बारिश है, कल यहां तक पहुंचेगी, परसों पहुंच रही है, संभावनाएं बढ़ रही हैं होने। ये सिग्नल, ये इस बात का गारंटी नहीं है कि यहां पर 100% चांसेस है कि रेनफॉल होगी, लेकिन लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, नांदेड़ से लेकर के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रायगढ़ तक, यानी मुंबई के ठीक नीचे तक चांसेस बारिश होने के बनेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी, और साथ में कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, चाहे उत्तर का हो, दक्षिण का हो, और साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में, इन भागों में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और दोस्तों इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आप देखिए जो उत्तर की हवा आ रही है, इसके चलते अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नमी भी बीच में पहुंच रही, तो इसके कारण एक तरफ नमी, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं, ऐसे में सुबह के समय कुछ जगहों पर बिहार से लेकर के पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में सुबह सुबह अब मध्यम से घना कोहरा दिखाई देने लगेगा, जो कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन पर धीरे धीरे असर डालना शुरू करेगा। जब थोड़े समय के लिए पॉकेट्स में, छिटपुट जगहों पर विजिबिलिटी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा परिवर्तन मौसम में फिलहाल नहीं होगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।